जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि और महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मंद्याता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बतलाइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी की व्रत कथा का वर्णन कहता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इसकी पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक विदेश नामक के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंदित सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहां पर दुराचारी और नास्तिक का कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह कोई भी व्यक्ति दरिद्र या लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल व्रत सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्व कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और भगवान विष्णु की तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातः होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने के कारण वह चतुरंगी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छा वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको मारना ही चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरने ही नष्ट हो जाते थे और उसका वार पुष्प के समान उसको प्रतीत होता था। वह उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे। उससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा।
इस वन में मेरे कौन हितैषी रहता है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर इस कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।